डेली बेसिस पर ना हम सबका घर मेसी हो ही जाता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। लेकिन जी मैंने जब से एक 3 टास्क सिस्टम फ़ॉलो करना स्टार्ट किया है ना, मेरी लाइफ़ बहुत आसान, प्रोडक्टिव, स्ट्रेस फ्री और जी ऑर्गेनाइज़्ड हो गई है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी, कुछ छोटी-छोटी टिप्स आपको बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके आपका जो किचन है, आपका जो घर है हमेशा साफ़-सुथरा नज़र आएगा और क्लटर फ्री भी नज़र आएगा। अपनी 6 एएम से रियलिस्टिक सी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब रमज़ानुल मुबारक में ना आमना के स्कूल की टाइमिंग जल्दी हो गई है, 7:30 बजे उसने पहुँचना होता है। तो ना मैं सेहरी करके सोती नहीं हूँ, मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हम ख़वातीन को पूरा दिन ना इबादत के लिए बहुत ही कम टाइम मिल रहा होता है। जो घर के काम है ना वो जान नहीं छोड़ रहे होते। खैर जी, फिर मैं 6 बजे किचन में जाती हूँ, उसका नाश्ता रेडी किया। और बच्चों के साथ ना इंसान को थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो नर्सरी प्रेप प्ले ग्रुप के, वो नाश्ता करने में बहुत देर लगा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों दफ़ा शुक्र है कि आमना ने ना एक दिन भी मुझे स्कूल जाने में तंग नहीं किया। बल्कि अगर मैं उसे कहूँ ना कि आप छुट्टी कर लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझसे नाराज़ हो रही होती है। तो इस मामले में मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि ना वो रोती है, ना वो तंग करती है, बल्कि ना बड़ी खुशी-खुशी से स्कूल जाती है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से ना उसको रेडी करी थी। और अभी ये प्ले ग्रुप में है ना, तो इसका यूनिफ़ॉर्म नहीं है, डेली ना इसने कलर्ड कपड़ों में ही जाना होता है। और मुझे ना ये बड़ा एक मुश्किल काम लग रहा होता है, क्योंकि डेली बेसिस पर बच्चे इतने ज़्यादा कपड़े गंदे कर देते हैं ना। लेकिन खैर इंशाल्लाह जब ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद नर्सरी में जाएगी ना, तो फिर इसका प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म आ जाएगा। यहाँ जी मैंने फटाफट से उसको रेडी करके स्कूल के लिए रवाना कर दिया था। और नो डाउट आजकल मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रात को मैं हद ना 9, सवा 9, साढ़े 9 तक सो जाऊँ, ताकि जब मैं सेहरी के टाइम उठूँ ना 4 बजे, तो एटलीस्ट मेरी कुछ घंटों की नींद तो पूरी हुई हो। हाँ, फिर मैं दोपहर में ना 1-2 घंटे का नैप ज़रूर ले लेती हूँ। और कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि बस मैं पूरा दिन ना इतनी ज़्यादा सुस्त हुई थी कि सोती रही। खैर आमना को स्कूल भेजते ही ना मैं फटाफट से बस एक्टिव हो जाती हूँ। और ये जो मेरा सफ़ायर का जो ड्रेस था ना, ये टेलर के पास से स्टिच होके आ गया था। तो मैंने सोचा कि इसको कबर्ड में रखने से पहले ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बड़ा सिंपल सा ही मैंने स्टिच करवाया। इसकी मैंने हल्की सी जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट सिलवाई थी और साथ में प्लाजो। और ये जो मेरा टेलर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेलर मिल गया है मुझे। अल्लाह पाक मेरी खुद की नज़र ही ना कहीं लग जाए। आजकल ना दर्जन और टेलर्स ढूंढना भी कोई बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसने ना ये बॉर्डर्स आगे पीछे खुद ही लगा दिए थे। और मैंने ना 5 गज़ उसको ये शर्ट लेस दी थी, तो ये भी इसने ना दामन पे और बाजुओं पे लगा दी थी। बिल्कुल सिंपल सा मैंने स्टिच करवाया, क्योंकि मुझे है कि गर्मी इतनी ज़्यादा आएगी, तो लॉन के कपड़े ना ऐसे होने चाहिए जो इंसान घर में ना काम के दौरान भी आसानी से पहन सके। अच्छा, मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना, वो ये करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना सो जाती हैं, और यहीं से जो सारे दिन की बर्बादी है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। नो डाउट नींद किसको नहीं आ रही होती, किसका नहीं दिल चाह रहा होता कि वो रेस्ट करे। लेकिन खैर अगर आपने इस 1 घंटे को, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद के 1 घंटे को प्रोडक्टिव बना लिया ना, तो पूरा दिन आपका जी बड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, मैं मार्केट गई थी, तो मुझे आमना के लिए ना एक ड्रेस बड़ा अच्छा लगा था। अभी मैंने प्रॉपर उसकी कोई ईद की शॉपिंग वगैरह नहीं की, लेकिन ये ड्रेस ना मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। मतलब गेस करें, ये मुझे सिर्फ 1200 का ना इतना अच्छा फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिल गया था। तो बस मैंने लेने की और कलर भी ना इसका बहुत अच्छा था। खैर अच्छा, जब आपका घर छोटा होता है ना, तो आपको हर चीज़ को मैनेज करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। और मेरे पास ना स्पेस का काफ़ी इशू है, मेरे पास सिर्फ एक ही अलमारी है, और उसमें ना कपड़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वही बात है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा एक ड्रेस स्टिच होके आया है, जो आमना का ड्रेस है, जो हस्बैंड की ईद की शलवार कमीज़ ली है ना, मतलब जो ईद के पॉइंट ऑफ व्यू वाले कपड़े हैं, उन सबको ना मैं एक ही जगह, एक ही बैग में डाल के रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो ना, तो फ़ौरन से मिल भी जाएँ, और जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ-वहाँ ना बिखरी रहें। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही कोई काम आपके सर पर आए ना, उसको फ़ौरन से मैनेज कर लें। जितना आपका घर क्लटर फ्री होता है ना, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड लग रहा होता है। और हमेशा एक रूल को फॉलो किया करें कि जो पुरानी चीज़ें, पुराना सामान, पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको साथ के साथ किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें, क्योंकि घर में हम जितना सामान रखते हैं ना, उतना ज़्यादा जो सफाई करने में है ना, हमें मसला पेश आ रहा होता है फिर। और दूसरी बात, आपका घर चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो या जितना मर्ज़ी छोटा हो, अगर आपको मैनेज करना आता है ना, चीज़ों को प्लान करना आता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आता है, तो आप एक कमरे में भी ना बड़े सुकून से गुज़ारा कर सकती हैं। पहले मेरे पास 4 से 5 साल एक ही कमरा था, मैं उसी में सब कुछ करती थी। ये बाहर वाला ये जो लिविंग एरिया है, ये स्टोर, ये तो सब अभी रिसेंटली ही मेरे पास आए हैं। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जितने ज़्यादा इंसान के पास जगह होती है ना, उतना सामान होता है, और उतना ज़्यादा हमें ना ऑर्गेनाइज़ेशन में और घर को मैनेज करने में ना मुश्किल हो रही होती है। तो बस मेरी आदत है कि कपड़ों को स्पेशली मैं साथ के साथ समेटती हूँ, ताकि ना सबसे ज़्यादा जो घर में फैलावा है वो होता ही कपड़ों का है। और अच्छा, आमना को स्कूल भेजने के बाद ना मैं फटाफट से बस ये छोटे-मोटे काम, और स्पेशली सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे होता है कि 11 बजे उसने आ जाना है और जब वो घर आए ना तो घर जो है वो साफ़ सुथरा हो। खैर सफाई से फ्री होने के बाद ये थे मेरे किचन के हालात। हाँ जी, रात को मैं गई हुई थी बाहर, वापस आते आते ना काफ़ी देर हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बल्कि मैंने सहरी भी जो था बाहर से मंगवाई थी। अच्छा, मैं ना डेली बेसिस पर एक 3 टास्क सिस्टम फॉलो करती हूँ। मतलब सुबह उठते साथ ही ना जो अपनी डायरी है उसमें मैं 3 काम लिख लेती हूँ कि मैंने ना ये काम लाज़मी करने हैं, और ना जिस सीक्वेंस में करनी है ना वो भी लिख लेती हूँ। तो आज का सबसे पहला टास्क तो ये था कि जो कपड़े स्टिच होकर आए हुए हैं उनको मैंने समेटना था, सफाई सुथराई करनी थी। दूसरे नंबर पे ये था कि खाना भी बनाना है और साथ में मैंने किचन की क्लीनिंग भी करनी है। मैं चाह रही थी कि दोनों जो काम है ना वो साथ के साथ हो जाए। चिकन पता नहीं आजकल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता, तो मैंने ना यहाँ पे मूंग मसूर की जो दाल थी ना वो सबसे पहले भिगो के रख दी थी, ताकि आधा घंटा भीग जाए और मैं ना दाल चावल बना लूँगी। अच्छा, मैं ना किचन की क्लीनिंग के लिए और फर्नीचर वगैरह की डस्टिंग के लिए ये चीज़अप्स है ना, ये डस्टर लेकर आती हूँ, और मैं बहुत टाइम से ये ले रही हूँ। बजाय इसके कि आप वो जो पुराने दुपट्टे होते हैं, लॉन के कपड़े और हस्बैंड की टी-शर्ट्स, उनको डस्टिंग के लिए यूज़ करें, इस तरह के डस्टर्स मिल जाते हैं और ये बड़े ही ना क्या कहते हैं अफोर्डेबल भी हैं। ये 6 का पैक था और ये मुझे 175 का मिला था। आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से ना इस तरह के ये डस्टर्स मिल जाते हैं। ये किचन में रखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि किचन में हमें सबसे ज़्यादा ना सफाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ी होती है, और ये एक डस्टर के अंदर से 2 निकल आए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि छोटे-छोटे कामों से ना आगाज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ ना आपके साथ एक टिप भी शेयर करती हूँ कि जब घर आपका या किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो तो हम ना पैनिक कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि कामों का जो आगाज़ है ना कहाँ से करें। तो मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करती हूँ कि सबसे पहले जो आसान काम होते हैं ना उनको करना स्टार्ट करती हूँ। जब इंसान छोटे-छोटे काम और जो आसान टास्क होती है ना वो करने लग जाता है तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है और वो काम करने का ना एक मोमेंटम सा सेट हो जाता है, और चीज़ें जो है ना फिर फटाफट से मैनेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पर दाल भिगोई, और उसके साथ ना ये जो मेरा सैंडविच मेकर है इसको मैं डेली बेसिस पर लाजमी क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि अगर इंसान साथ के साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक की अप्लाइंसेज है इन्हें क्लीन ना करे ना फिर ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, बहुत इनके ऊपर ऑयल आ जाता है और स्टिकी हो जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि बहुत ज़्यादा गंदा करने के बाद आपने इतनी जो मेहनत करनी है 10 से 20 मिनट लगानी है सफाई में, डेली बेसिस पर आप 2 मिनट लगा के चीज़ों को हाथ के हाथ साफ़ कर लें, ताकि आपकी लाइफ भी आसान रहे। और किचन में पड़ा हुआ सामान स्पेशली जो सामने सामने नज़र आ रहा होता है ना, वो जितना साफ़ सुथरा होता है, आपका किचन चाहे सिंपल सा भी है ना, अगर वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें साफ़ सुथरी हैं तो आपका किचन ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाता है। और सैंडविच मेकर को साफ़ करके रखने के बाद ना बर्तन वॉश करने की बारी थी, और इतने ज़्यादा माशाल्लाह रमज़ान जब से आया ना बर्तनों में कोई बरकत हो गई है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी ये नहीं कह रही होती कि हाय इतने सारे बर्तन, मैं ये सोच रही होती हूँ कि अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि उसने हमें खाने पीने के लिए इतना कुछ दिया हुआ है, इतनी सारी नेमतें हैं कि खाने पीने के लिए हमारे पास इतना कुछ है, तभी हमारे बर्तन मैले हो रहे होते हैं। वरना ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास ना 3 वक़्त का खाना ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि जो है ना अगले टाइम का जो खाना है वो कहाँ से आना है। अच्छा, सबसे पहले जो बर्तनों में गंद होता है ना, ये जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं उनको साइड पे कर लिया करें, अलग कर लिया करें, ताकि कुछ भी ना आपका जो ड्रेन है उसके अंदर ना जाए और इसकी जो बेदबी है ना वो ना हो। और अच्छा, आपने जिस भी टोकरी में बर्तन वॉश करके रखने होते हैं ना उसके नीचे एक बड़ी सारी ट्रे रख लिया करें, वरना जो हमारा पूरा काउंटर टॉप है ना वो गंदा हो जाता है। ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो आपके किचन को ना साफ-सुथरा रखती हैं, और आपका जो काम है ना वो जल्दी मैनेज हो जाता है। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स की वजह से जो 10 मिनट का काम है ना उसे 20 मिनट पे पहुँचा देते हैं। तो कोशिश किया करें कि स्मार्ट प्लानिंग करें, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो अच्छी तरीके से स्ट्रेस फ्री होके गुजर सके। वैसे ही आजकल हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है, और हम औरतों को तो वैसे ही इतनी सारी टेंशन्स होती हैं, और उसके बीच में घर के कामों की भी अगर हम टेंशन लेंगे ना तो बस जी फिर तो हो गया काम। बाकी अभी ऐसे ही ना मुझे याद आया कि मैं अपनी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया कर दूं, आप सबकी सपोर्ट का। वैसे तो आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना जो डेली बेसिस पर आपकी हर वीडियो पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन जिनके नाम याद है ना वो मैं स्पेशली मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले तो बुशरा ज़ुबैर, ये तो बेचारी मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख रही होती है, न्यू देख रही होती हैं, हर हर व्लॉग पे इंस्टाग्राम पे इनके कमेंट्स आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच बुशरा। और एक जी मेरी प्यारी सी बहन है राबिया इफ्तिखार, एक दामिल की मम्मा है। अब दामिल की मम्मा का जो नेम है ना वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन उनके भी हर व्लॉग पर कमेंट्स आ रहे होते हैं। और कल शायद मैंने किसी का कमेंट देखा था कि मेरे घर में ना 7 मोबाइल हैं, और मैं 7 के साथ से आपके व्लॉग्स देखती हूँ, लाइक करती हूँ, और नीचे लिखा हुआ था आपकी उज़्मा बाजी। तो अगर उज़्मा बाजी आप देख रही हैं ना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके नाम नहीं लिए ना प्लीज़ आपने नाराज़ नहीं होना। अब मैं कोशिश किया करूँगी कि रोज़ 2 से 4 सब्सक्राइबर्स के नाम ले लूँ। आप सब मुझे बहुत अजीज़ हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं आप सब के लिए ना हर नमाज में
ख़ुसूसी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की ना रमज़ानुल मुबारक में जायज़ हाजात को पूरा करे, आप लोगों की मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, आपका घर छोटा बड़ा हो ना, मुझे लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर एक औरत को होम मैनेजमेंट आती है, उसके अंदर स्मार्ट हैबिट्स हैं, उसको पता है कि हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है ना, तो वो एक कमरे में, एक छोटे से किचन में ना बड़े अच्छे तरीके से गुज़ारा कर सकती है। अच्छा, अगर आपका किचन छोटा है ना, नॉन मॉड्यूलर है, कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, तो इस तरह के जो रैक्स मिलते हैं ना, और ये आपको किसी भी आजकल जो डॉलर स्टोर होते हैं, डिस्काउंट स्टोर होते हैं, वहाँ से 280 या 300 के मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा पैसों के मत लीजिएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये मैंने 280 के ही दोनों खरीदे थे, मतलब एक 280 का था। तो मैंने सामने सामने ना ये वाइट वाला रखा हुआ था, लेकिन आपको पता है वाइट लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैला बहुत जल्दी हो जाता है। और जो ये रेड वाला था ना, ये मैंने कॉर्नर में रखा हुआ था माइक्रोवेव ओवन के नीचे, तो मैंने सोचा वो तो कॉर्नर में ही पड़ा रहता है, तो मैंने रेड वाला उठा के उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई किया, और मैंने सोचा कि इसको यहाँ रखती हूँ, क्योंकि जो ये वाली मेरी स्पेस है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। और जो वाइट रैक है, वो डेली बेसिस पर ना हाथ लग लग के, या हाथ ना भी लगे तो वैसे ही वाइट कलर पे बहुत जल्दी मट्टी पड़ जाती है। इस तरह के रैक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और जो स्पेस है ना आपकी, वो भी कम लग रही होती है। स्पेस सेविंग भी है और बड़े बजट फ्रेंडली से भी हैं, और किचन बड़ा अच्छा सा ना आपका ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। स्पेशली इसके अंदर मैंने ये जो अपना स्पाइस बॉक्स है वो रखा होता है, ऑयल का जग रखा होता है, और जो छोटे मोटे मसाले हैं ना, जो तकरीबन हम हर चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, अजवाइन हो गई, चाट मसाला हो गया, जो मैं होम मेड चाट मसाला बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें, और जो स्पेशली मेरी डायरी है जो हर वक्त मेरे साथ होती है, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और ये जो वाइट वाला है ना, इसके अंदर मैंने सोचा था कि वो वाला सामान रख लूँगी जो मुझे डेली बेसिस पर ना नहीं रिक्वायर्ड होता। अच्छा, एक और बात, डेली बेसिस पर ना सही, लेकिन हर रोज़ ना अपने किचन का एक कॉर्नर लाज़मी क्लीन किया करें। मेरी मम्मा कह रही होती हैं तुम्हारे व्लॉग्स देख देख के ना अब मुझे भी आदत हो गई है, मैं डेली अपने किचन का ना कोई कोना ज़रूर साफ़ करती हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर ना मैंने क्या किया था, वो सारी चीज़ें रख दी थी जो मैं कम कम यूज़ कर रही होती हूँ, और अक्सर हमारे वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मीठा सोडा हो गया, टाटरी हो गई, इस तरह का सामान बच जाता है ना, तो बजाय इसके कि आप उन्हें खुला ऐसे ही छोड़ दें, कोई भी एक साफ़ बॉक्स लेके ना उसके अंदर बंद करके रखा करें, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब भी ना हो और यहाँ वहाँ गिरती भी ना रहें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये रेड वाला रैक यहाँ सामने रख के ये वाला जो कॉर्नर है, कैसा लग रहा है? मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, साथ ही ना मैंने फटाफट से कुकर के अंदर दाल भी चढ़ा दी थी, और यहाँ पर मैंने चावल भी निकाल लिए थे। साथ क्योंकि रमज़ान है, इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है, तो मैंने ना आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मुझे होता है कि सबसे पहले ना खाना बन जाए, बाकी जो इफ्तार की तैयारी है ना वो मैं असर के बाद स्टार्ट करती हूँ, हो जाता है मैनेज। मैं कोई बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाती, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता है, और मैं सारी चीज़ें ना रेडी करके रख देती हूँ। अच्छा, एक और यहाँ आपके साथ आइडिया या टिप शेयर करूँगी कि इस तरह के जो स्पाइस बॉक्स होते हैं ना, जिसमें पार्टीशन हुई हुई होती है और एक ही डब्बे में 4 से 5 मसाले आ जाते हैं, ये भी ना आपके किचन में बड़े हैंडी, बड़े यूज़फुल रहते हैं। स्पेशली अगर मेरी तरह का आपका किचन है, मतलब आपको हांडी बनाते हुए या कोई भी चीज़ बनाते हुए ना अलग अलग डब्बे नहीं उठाने पड़ते, टाइम भी आपका जो है वो कम लगता है, और उसके अलावा ना बड़ी आसानी रहती है, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे ना आसानी से मिल जाती है। तो बस यहाँ पर आमना नहीं आई थी, और उसके आने से पहले पहले मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर ली थी, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन भी कर ली थी, और जो मेरा खाना था ना वो भी रेडी हो गया था। तो अगर ये रियलिस्टिक रूटीन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।